नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, कंप्यूटर की क्लास का टाइम हो चुका है और हम आपके सामने हैं कंप्यूटर क्लास लेकर। और दोस्तों, आज हमारी जो है कंप्यूटर में 8वीं क्लास है। अभी तक हम 7 क्लास ले चुके हैं, 8वीं क्लास है। और कल हमने क्लास में देखा था कंप्यूटर की कार्य पद्धति का जो कार्य प्रणाली होती है उसके MCQs की बात करी थी। और हम प्रत्येक चैप्टर को कराने के बाद उसके MCQs कराते हैं, जिससे कि प्रत्येक कैंडिडेट को उस चैप्टर को पढ़कर उसको जज करने का मौका मिल जाए और वह अपने आप को कंफर्ट सा महसूस करे। तो आज जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसेस। तो आज हम सीखने वाले हैं इनपुट डिवाइस क्या काम करती हैं, इनपुट क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या काम करती हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, क्या इसमें अंतर होता है। तो आज सारी हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं डिवाइसेस। और डिवाइसेस कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की डिवाइस होती हैं, एक होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट डिवाइस होती है बच्चा। तो अब आपको जो है ना थोड़ा सा संयम रखना है। अगर हम बात करने वाले हैं डिवाइसेस की, पहले एक बात बता दूँ मैं आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार जो है डिवाइस ही करके पूछ लेता है कि डिवाइस कितने प्रकार की होती है। ठीक है भाई, तो डिवाइस ही कितने प्रकार की होती हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ डिवाइस जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। फिलहाल में वो 2 प्रकार की होती है हमारी डिवाइस, और एक को हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। क्या कहते हैं? एक को हम इनपुट डिवाइस, ठीक है। और दूसरी तरफ जो होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब आपको जहाँ जो बात करनी है वो क्या करनी है, इनकी परिभाषा हमें पता चलना होना चाहिए कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है। मैं थोड़ा सा आपको पहले मौखिक बता देता हूँ। देखिए, इनपुट डिवाइस जो होती हैं वो इन करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करती हैं? इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। तो क्या होता है कि विद्युत यांत्रिक युक्तियाँ होती हैं जो डाटा और अनुदेश, डाटा मतलब डाटा होता है, अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हमारे अनुदेश होते हैं, हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, कीबोर्ड पर दिए गए इंस्ट्रक्शन होते हैं के को स्वीकार करके, उद्देश्य स्वीकार करके उन्हें बाइनरी में परिवर्तित करके कंप्यूटर में डालते हैं। मतलब ये क्या होता है बाइनरी? देखिए, कंप्यूटर जो है एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, बाइनरी लैंग्वेज। केवल कंप्यूटर किसी भी चीज़ को जो समझता है वो 0 और 1 में समझता है, केवल उन्हीं का वही कोड है बाइनरी कार्य प्रणाली जो है। तो अगर मैंने कुछ भी लिखा, कुछ भी बोला कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइस होगी वह उसे 0 और 1 में ही करके समझाएगी, 0 और 1 ही में करके समझाएगी। और ये काम जो करता है वो कौन करता है? इनपुट इंटरफेस। कौन करता है? इंटरफेस, इनपुट इंटरफेस करता है इस काम को। ठीक है। तो अब जैसे मैंने हिंदी में बोला, आजकल हम गूगल पे कर देते हैं काम, गूगल पे लिख देते हैं कि मुरादाबाद। तो मुरादाबाद जो हमने बोला है या टाइप किया है, तो ये जो कीपैड था और जो हमने बोला था उसमें मुरादाबाद, वो इनपुट डिवाइस जो माइक था वो क्या करेगा? वो पहले उसे बाइनरी में 0-1 में परिवर्तित करेगा और वो किसी कंप्यूटर को समझाएगा क्या मांग रहा कंप्यूटर की लैंग्वेज में। फिर कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में परिणाम देगा और उसको आउटपुट इंटरफेस, आउटपुट डिवाइस में भेजेगा और वो फिर हमें डिस्प्ले पे दिखाई देगा। तो ये काम होता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का। ठीक है भाई। तो देखिए, इसकी परिभाषा सबसे पहले क्या होती है? यह एक विद्युत यांत्रिक युक्ति होती है। कैसी होती हैं? विद्युत यांत्रिक युक्ति होती हैं जो क्या काम करती हैं? जो डाटा और अनुदेशों को, इंस्ट्रक्शंस को, अनुदेशों को स्वीकार कर और उन्हें बाइनरी में परिवर्तित करके कंप्यूटर में डालते हैं, ये तो हो गया इनपुट। आउटपुट में क्या होता है? यह विद्युत
यांत्रिक युक्तियाँ होती हैं, यांत्रिक युक्तियाँ होती हैं, यांत्रिक युक्तियाँ होती हैं जो कंप्यूटर से बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त कराती हैं ये चीज। तो अब बात समझ गए, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर डाटा इन होता है, इनपुट होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका प्रोसेस होता है, क्या होता है, प्रोसेस होता है, और इसी में क्या होता है, बाइनरी परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद में डाटा क्या होता है, आउटपुट होता है, क्या होता है, आउटपुट होता है। ये काम जो होता है वो कहाँ होता है, सीपीयू में होता है। कहाँ पर होता है, सीपीयू में। कहाँ पर होता है ये काम, सीपीयू में होता है प्रोसेस, ठीक है भाई, सारा काम। तो ये वाली बात आपको जो है समझ में आनी चाहिए। जैसे कि आपका ऐसा समझ लीजिए, किसी व्यक्ति ने अंग्रेजी बोली और मुझसे अंग्रेजी आती नहीं मान लीजिए, तो वो व्यक्ति पहले मुझे हिंदी में बताएगा, मैं उसकी बात को समझकर वो जो मुझसे मांग रहा है मैं उसे फिर हिंदी में बताऊँगा, तो बीच में जो ट्रांसलेटर होगा वो मेरी भाषा को फिर उस अंग्रेजी में समझाएगा। यही काम जो होता है इनपुट आउटपुट का होता है, ठीक है, यही काम जो होता है इनपुट आउटपुट का होता है, ये होता है। तो अभी देखिए हमने क्या समझा है, हमने इन परिभाषाओं से क्या समझा है, इसको आराम से समझ लेंगे क्या था। इनपुट डिवाइस होती हैं विद्युत यांत्रिक युक्तियाँ होती हैं जो डाटा और उसके अनुदेशकों को स्वीकार करके उन्हें बाइनरी में परिवर्तित करके कंप्यूटर में डालते हैं। इसका अगला चैप्टर बाइनरी सिस्टम ही है, उसको समझाएंगे। आउटपुट डिवाइसेस में यह विद्युत यांत्रिक युक्तियाँ होती हैं जो कंप्यूटर से बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयोग कराती हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। एग्जाम में कई बार आता है कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए बेटा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, परिभाषा से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं उनको थोड़ा समझेंगे। तो एक याद कर लो कोई भी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कीबोर्ड, आपकी कीबोर्ड जो होती है ये क्या होता है, एक होता है माउस, क्या होता है, माउस इसमें ही होता है माउस, ठीक है। एक इसमें आपका होता है जॉयस्टिक, ठीक है, जॉयस्टिक होता है बेटा। एक होता है प्रकाशीय पेन, कैसा होता है, प्रकाशीय पेन जो टच स्क्रीन पर लिखने का काम करता है, ठीक है। एक होता है स्कैनर, कौन सा होता है, स्कैनर, ठीक है बेटा। एक होता है बारकोड रीडर, क्या होता है, बारकोड रीडर होता है, ठीक है। एक माइक होता है, क्या होता है, माइकर होता है, आई थिंक, हाँ माइकर होता है, MICR, हाँ MICR माइकर। इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, लिख लो इसको। क्या होता है, मैग्नेटिक, क्या होता है, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है भाई, रिकॉग्निशन होता है। इसमें एक OCR OMR होता है, OMR क्या होता है, OMR, इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। एक होता है OCR, एक क्या होता है OCR, एक क्या होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। एक होता है डिजिटल कैमरा, एक होता है डिजिटल कैमरा।
डिजिटल कैमरा, सॉरी कैम ई होता शायद यहाँ पर, कैमरा, ठीक है, डिजिटल कैमरा। एक होता है टच स्क्रीन, क्या होता है, टच स्क्रीन, टच स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन होता है, ठीक है भैया, टच स्क्रीन होता है, स्क्रीन होता है, आई थिंक स्क्रीन होता है, टच स्क्रीन, ठीक है भाई। एक होता है माइक, क्या होता है, माइक आदि। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं, ये आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। तो इनको याद कर लेंगे आप। क्या होता है, एक कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, प्रकाशीय पेन होता है, आपका स्कैनर होता है, बारकोड रीडर होता है, इसे कहते हैं VCR, बारकोड रीडर होता है, एक माइकर होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, एक OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, एक OCR होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, एक डिजिटल कैमरा होता है, टच स्क्रीन, माइक। ये सब कैसे होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कैसे होती है, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। आउटपुट डिवाइस जो होनी चाहिए वो कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है मॉनिटर, पहले आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं। दो प्रकार की होती हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सॉफ्ट कॉपी, एक तो कौन सी होती है, सॉफ्ट कॉपी, और एक होती है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी, ये दो प्रकार की होती हैं आउटपुट डिवाइस। यानी कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती हैं, जिन्हें छुआ ना जा सके, यानी कि हम इनको टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते हम इनको, सॉफ्ट कॉपी को, ठीक है भाई, नहीं कर सकते। जैसे मॉनिटर और प्रिंटर पर आने वाला है हार्डवेयर, जैसे मॉनिटर पर कोई चीज़ आती है, जैसे मैंने मुरादाबाद कहा तो मैं उसको टच नहीं करूँगा, जो मुरादाबाद लिख कर आएगा, जो मेरा मॉनिटर मुझे दिखाएगा, ठीक है। तो जिनको टच नहीं किया जा सकता और जिनको छुआ जा सकता है, यानी जिनको टच कर सकते हैं, तो वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं हार्ड कॉपी हार्डवेयर। तो आउटपुट डिवाइस दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सॉफ्ट कॉपी और एक होती है हार्ड कॉपी। जिन आउटपुट को हम छू नहीं सकते उन्हें कहते हैं सॉफ्ट कॉपी, और जिनको हम छू सकते हैं उन्हें कहते हैं हार्ड कॉपी। मतलब मॉनिटर और प्रिंटर पर जो भी आउटपुट अनुदेश आएंगे हम उनको छू नहीं सकते। समझने के लिए प्रिंटर और प्लॉटर को हम छू सकते हैं, प्रिंटर और प्लॉटर को हम छू सकते हैं। तो ये क्या होता है, हार्ड कॉपी वाला होता है, ठीक है। उदाहरण क्या है इसमें, अगर हम अन्य उदाहरण की बात करें तो एक हमारा मॉनिटर हो गया, क्या हो गया, मॉनिटर हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद में DVD हो गया, DVD हो गया इसका, ठीक है। एक आपका प्रिंटर हो गया, इसमें प्रिंटर हो गया बेटा इसमें। फिर एक इसका प्लॉटर हो गया, प्लॉटर वही होता है जो आपकी नंबर प्लेट बनाता है, नंबर प्लेट पर अंक लिखवाता है। फिर स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया बेटा, ठीक है। कार्ड रीडर हो गया, कार्ड रीडर हो गया बेटा। और इसके बाद में टैप रीडर हो गया, टैप रीडर हो गया। टैप रीडर के बाद में अगर हम बात करें तो स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, यहाँ लिख देते हैं स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये होता है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, एक तो सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी। इसमें एक मॉनिटर होता है, DVD होती है, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, स्पीकर होता है, कार्ड रीडर होता है, टैप रीडर होता है और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर होता है, ठीक है बेटा। तो जल्दी से पहले इनको कर लो नोट, बहुत फुर्ती से कर लो इनको नोट, घबराने की कोई बात है नहीं, बहुत अच्छे से क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। जल्दी करो इसे नोट, बहुत अच्छे से फुर्ती से नोट कर लीजिए इसको, ठीक है भाई, फुर्ती से इसे नोट कर लो। क्योंकि अभी हम जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के बारे में, ठीक है भाई। करो जल्दी इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम इनपुट डिवाइस में काम करेंगे, क्या होते हैं इनपुट, कैसे कैसे काम करते हैं, कितना क्या कैसी कंडीशन होती है इनमें। क्योंकि कई बार इनपुट डिवाइस के अंदर से भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इस बार
आपसे जूनियर स्टैंड में क्वेश्चन पूछा ही था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो चैप्टर का नाम तो इनपुट आउटपुट है ही, परंतु हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इनपुट पढ़ना कि इनपुट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड। सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, कीबोर्ड हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कीबोर्ड। ठीक है भाई, अगर मैं कहूँ कि कीबोर्ड क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है, इनपुट होती है, ये तो पता ही है आपको, इनपुट डिवाइस होती है। और आजकल जो है, आजकल कीबोर्ड में कितने बटन आते हैं, 104 बटन आते हैं, 104 बटन आते हैं। और किस क्वालिटी पे चलता है, KWERTY। ठीक है, इस वाले पे चलता है। पहले Q का बटन होता है, फिर W का, E का, R का, T का, Y का, इस वाले उस पर होता है ये। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके कुछ भाग होते हैं, यानी क्या होते हैं इसके कीबोर्ड के भाग। अब कीबोर्ड के क्या होते हैं, भाग होते हैं, कीबोर्ड के भाग। ठीक है, कीबोर्ड के निम्न भाग होते हैं। अब जैसे कि एक भाग होता है मुख्य कीबोर्ड, मुख्य कीबोर्ड। ठीक है भाई, अब इस मुख्य कीबोर्ड में क्या होता है, एक तो A से लेकर Z तक क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। एक तो ये बात। दूसरी इसमें क्या होती है, 0 से लेकर 9 अंक होते हैं, ये होता है। ठीक है, आर्य बात समझ में। दूसरा जो होता है वो कौन सा भाग होता है, फंक्शन बटन, फंक्शन बटन। दूसरा भाग इसका ये होता है। इसमें क्या होता है, फंक्शन बटन में F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती हैं। क्या होती हैं, फंक्शन की होती हैं। इनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि हमने F4 दबा दिया, F5 दबा दिया, तो हमें शॉर्ट की के रूप में प्रयोग करना होता है इन फंक्शन की को। अभी शॉर्ट की क्लास लेंगे जब आपको बताएंगे हम। तो इसमें फंक्शन बटन होते हैं, फंक्शन की होती हैं, जिससे हमारे समय की बचत होती है। ठीक है भाई, आरी बात समझ में नहीं आरी बताइए। एक होता है संख्यात्मक कीबोर्ड। कौन सा होता है, एक होता है संख्यात्मक कीबोर्ड आपका, एक होता है संख्यात्मक कीबोर्ड, इसी का भाग होता है संख्यात्मक की, जिसमें क्या होता है, इसमें कैलकुलेटर वाला पैड होता है इसमें, और 0 से 9 तक अंक होते हैं, 0 से 9 तक अंक होते हैं। ठीक है, फिर इसमें प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है और भाग होता है। तो प्लस माइनस गुणा भाग। फिर इसमें नमलोक होता है, एक क्या होता है, नमलोक, यानी कि नमलोक मतलब क्या होता है, नंबर लोक। क्या होता है, नमलोक। ये ऑन ऑफ होता है, ऑन और ऑफ। अगर आप ऑन कर दोगे तो इसके जो सारे कीपैड है वो पूरा चलने लगेगा, और अगर ऑफ कर दोगे तो ये कीपैड फिर काम नहीं करेगा। ठीक है बेटा। इसके बाद में क्या होता है आपका कर्सर मूवमेंट बटन, कर्सर मूवमेंट बटन, ये भी होते हैं कीबोर्ड में, ये भी बटन होते हैं, कर्सर मूवमेंट बटन होते हैं। इसमें क्या होता है, लेफ्ट बटन होता है, क्या होता है, लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, अप बटन होता है, डाउन बटन होता है। क्या होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन। लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, अप होता है, डाउन होता है। लेफ्ट बटन का काम करता है, किसी भी लेफ्ट बटन जो होता है वो किसी भी क्या करता है, किसी भी पेज के जो है लाइन के आरंभ में ले जाता है लेफ्ट। राइट बटन जो होता है वो अंत में ले जाता है, तो ये तो ले जाता है आरंभ में, और ये अंत में ले जाता है किसी पेज के या लाइन के। ये जो होता है अप, ये पीछे वाले, पिछले या पीछे, चलो ऐसे लिख देते हैं, पिछले पेज पर ले जाता है, पिछले पेज पर, और डाउन जो है अगले पेज पर, अगले पेज पर ले जाता है। तो ये इसका काम होता है। ठीक है भैया। इसमें एक होम बटन होता है जो मेन्यू में लेकर चला जाता है। ठीक है, और एक आपका एंड होता है। क्या होता है, एंड ये बटन होता है इसमें। ठीक है भैया। और एक इसमें अगर हम बात करें इसमें तो पेज अप होता है। क्या होता है, पेज अप।
पेज अप होता है, पेज अप बटन होता है इसमें, ठीक है भाई। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है इतना। तो देखिए क्या होता है, कीबोर्ड के भाग होते हैं। मुख्य कीबोर्ड में क्या होता है, ए से जेड तक होता है, 0 से 9 तक होते हैं। फंक्शन बटन F1 से F12 तक होते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर वाला कीबोर्ड होता था अंकात्मक कीबोर्ड में। कीबोर्ड के ही भाग हैं, एक कीबोर्ड को हमने कई तरीके से पढ़ा है, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं, इसके और भी भाग होते हैं, समझते रहो इनको अच्छे तरीके से, आपका पूरा क्लियर करा देंगे यहाँ से, टेंशन ना लो। कीबोर्ड के भाग में और क्या होता है, स्पेशल पर्पस की होती हैं। एक क्या होती है, स्पेशल पर्पस की, इसमें ये भी होती है, स्पेशल पर्पस की भी होती है भैया। अब ये क्या काम होती है, जैसे नमलोक की होती है किसमें, एक क्या होती है, नमलोक की होती है इसमें। कैप्स लॉक की होती है इसमें ही। ये एग्जाम में आते हैं कि स्पेशल पर्पस की कौन सी है, नहीं है। एक शिफ्ट होती है, शिफ्ट की होती है, ठीक है। एक टैब की होती है, कौन सी होती है, टैब की होती है, टैब की होती है बेटा। फिर एक आपकी एंटर होता है, एंटर इसमें मानी जाती है। एक आपकी होती है स्केप बटन, यानी कि ESC की होती है, जो हमें पीछे लेके जाती है। एक बैक स्पेस होता है, क्या होता है, एक बैक स्पेस की होती है। तो बेटा ये होती हैं स्पेशल, क्या होती हैं ये होती हैं स्पेशल पर्पस की। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी कीबोर्ड की स्पेशल पर्पस की नहीं होती हैं, कौन सी फंक्शन की नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है एग्जामिनर, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए आप किस तरीके से तैयार करने वाले हैं, ठीक है, किस तरीके से कंप्यूटर तैयार करने वाले हैं। ऊपर पढ़ करना चाहते हैं तो पढ़ के बेकार है। क्योंकि बेकार है, क्योंकि आप मोटे तौर से पढ़ के जाओगे, आप एग्जाम में जाओगे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप डिटेल से पढ़ के जाओगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, परंतु क्या है, आपके नंबर पूरे मिलेंगे। वो दिल्ली पुलिस हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ से आपको नंबर पूरे मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम तो कोई बकवास करते नहीं पढ़ाई में, हमको जितना भी है आपको डाटा दे रहे हैं, ठीक है, जितना भी है हम डाटा दे रहे हैं और उसी के अनुसार जो है काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। चलिए अब जो दूसरा फंक्शन की हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं हम माउस। हम क्या समझने वाले हैं, माउस। अब देखिए माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पॉइंटिंग डिवाइस इसको कहते हैं। एक एग्जाम में ये बात आती है, पॉइंटिंग डिवाइस कैसे कहते हैं। ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करता है, प्रयोग से इसका क्या हो गया है, महत्व बढ़ गया है। क्या हो गया भैया, इसका महत्व बढ़ गया है, मतलब GUI से, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो इसका जो आविष्कार किया वो किसने किया, तो डॉक्टर एंजेल बार्ट ने इसका क्या करा, आविष्कार किया, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तो फंक्शन की होती है क्लिक, एक तो होती है क्लिक, एक होती है डबल क्लिक और एक होता है आपका ड्रैग, ये होती हैं, ठीक है। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग एक बॉल होती है बीच में गोल गोल, तो ये होते हैं इसके भाग। क्लिक का काम करते हैं किसी को पॉइंट करने के लिए, डबल क्लिक किसी को ओपन करने के लिए, ड्रैग किसी को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है भाई। तो ये आपका यहाँ से समझ लेना है क्या ये काम होता है। इसी के बाद में एक आपका होता है जॉयस्टिक। क्या होता है, जॉयस्टिक होता है, इसको भी समझेंगे क्या होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ये भी कैसी होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ठीक है। वीडियो गेम किसके लिए प्रयोग होती है, वीडियो गेम के लिए होती है। चौथे की अगर हम बात करें तो प्रकाशीय पेन, ये भी कैसी होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ये भी,
पॉइंटिंग डिवाइस होती है भैया। और ये क्या काम करती है, स्क्रीन पर लिखने के लिए। क्या काम करती है, स्क्रीन पर लिखने के लिए, स्क्रीन पर लिखने के लिए। जो आपको डिजिटल बोर्ड आते हैं उसमें जो पेन काम करता है वही होता है प्रकाशीय पेन। ठीक है भाई, तो ये आपका समझ में आ गया होगा यहाँ तक। बताइए क्या माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, GUI का प्रयोग से महत्व इसका बढ़ गया है। आविष्कार क्या है, एंजल वार्ट ने। क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग इसमें बटन होते हैं 3। ठीक है, जॉयस्टिक जो होता है पॉइंटिंग डिवाइस होता है, वीडियो गेम खेल सकते हैं, इससे वीडियो गेम खेलने में प्रयोग होता है। प्रकाशीय पेन पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ये भी स्क्रीन पर लिखने के लिए काम आता है। ठीक है भाई, तो इसको जल्दी से कर लीजिए आप नोट, इसको जल्दी से कर लीजिए नोट, क्योंकि इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं। जितना इत्मीनान आराम से बढ़िया तरीके से आप इसको समझ पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो। ठीक है भाई, तो बताइए, मुझे नहीं लगता कि आपको इससे भी बढ़िया कुछ मिलेगा, इससे बढ़िया कुछ मिलने वाला है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, चलिए अब जो हम बात करने वाले हैं इसके बाद भी जो हम बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं समझते रहो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपका भैया स्कैनर। हम जो बात करने वाले हैं क्या करने वाले हैं, स्कैनर। हम स्कैनर की बात करने वाले हैं। स्कैनर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके होते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है भैया, दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, आपके होते हैं हेल्ड स्कैनर। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, हेल्ड स्कैनर। ये तो ये काम करते हैं, किसी भी इमेज को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने का काम करते हैं। जो का क्यों, ठीक है। ये जो होता है निम्न कोटि का होता है, ये उच्च कोटि का होता है। ये क्या होता है, उच्च कोटि का होता है भैया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आपका एक होता है, इसके बाद हम बात करते हैं VCR। इसे हम क्या कहते हैं, बार कोड रीडर। क्या कहते हैं, बार कोड रीडर। इसे हम बार कोड रीडर बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर बोलते हैं बच्चा। ये लेज़र बीम का प्रयोग करता है। किसका, लेज़र बीम का प्रयोग करता है, लेज़र बीम का प्रयोग करता है। तो इसको कर लीजिए जल्दी नोट, किसका प्रयोग करता है, लेज़र बीम का प्रयोग करता है। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है और ये आपको याद रखना भी है। ठीक है भैया, ये आपको याद रखना भी है। ठीक है ना, इतनी बात याद रहेगी। लेज़र बीम का मतलब आपको मैं बता देता हूँ, लेज़र बीम क्या होता है। लेज़र बीम जो होता है उसको हम कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सस्टेनेबल इमोशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लेज़र बीम का आविष्कार जो किया था वो थियोडर मेमैन ने किया था। तो किसने किया था, थियोडर मेमैन ने। किसने किया था लेज़र का प्रयोग, थियोडर मेमैन ने। थियोडर मेमैन ने क्या करा था, आविष्कार किसका किया था, लेज़र बीम का। ठीक है, तो लेज़र बीम का जो प्रयोग आविष्कार किया था वो किसने किया था, थियोडर मेमैन ने। इसको याद रखोगे आप बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं किसके बारे में, इनपुट डिवाइस है एक MICR। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये इसकी जो होती है फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसमें चुंबकीय स्याही होती है। क्या होती है, चुंबकीय स्याही। ठीक है, चुंबकीय स्याही होती है। और किसकी होती है ये, आयरन ऑक्साइड की। कैसी होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है। और ये कहाँ प्रयोग होती है, जैसे बैंकों में चेक या ड्राफ्ट पर। कहाँ पर, चेक या ड्राफ्ट पर, ठीक है भैया। तो ये बात याद रखो। माइकर जो होता है, इसे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं। चुंबकीय स्याही होती है इसमें, आयरन ऑक्साइड इसकी बनी होती है वो, और बैंकों में चेक और ड्राफ्ट पर बनी हुई आती है। ठीक है ना, इसको याद कर लो आप अच्छे से। ठीक है भैया, चलो बहुत अच्छा है।
इसके बाद में हम बात करने वाले हैं OMR। क्या बात करने वाले हैं? OMR की बात करने वाले हैं, क्या होता है। तो आपको इसके बारे में पता होगा, जब पेपर देते होगे तो इसे कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं इसको। ठीक है भैया, ये क्या काम करता है? ये ऑब्जेक्टिव की पढ़ने में काम आता है। तुमने देखा होगा, आपको क्या होता है, एक मशीन होती है प्रिंटर टाइप की, उसमें क्या होता है कि आपके जो गोले भरे हुए होते हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से एकदम कैच कर लेता है। ठीक है भैया। एक होता है आपका OCR। क्या होता है? OCR। ये क्या होता है? इसका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका ये होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। ठीक है। एक आपका टच स्क्रीन होता है। क्या होता है? एक टच स्क्रीन होता है इनपुट। एक आपका क्या होता है इसमें? एक होता है ATM। ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये होता है इसका फुल फॉर्म, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो तुम्हें इसका ही पता होता है ATM का भी। तो ये सब क्या है हमारे? ये इनपुट डिवाइसेस हैं। तो हम पहले बता चुके हैं आपको, स्कैनर क्या होता है, ठीक है, VCR क्या होता है, OMR क्या होता है, OCR क्या होता है, टच स्क्रीन, ATM। तो इस तरीके से हमने देखे मुख्य इनपुट डिवाइसेस, जिससे कि हमने समझा है कि इनपुट डिवाइस किस तरीके से काम करते हैं, क्या होते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इनपुट डिवाइस। कल जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी आउटपुट डिवाइस। ठीक, कल जो हमारी क्लास होने वाली है वो इसी समय पर वो क्या होने वाली है, आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। थोड़ा करके पढ़ते रहो, ज़्यादा बड़ा सिलेबस है भी नहीं। चलिए, छोटी क्लासों में आपको बोरियत भी नहीं होगी, और आप दो बार एक क्लास को देख भी सकते हो अगर आप तैयार करना चाहो तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।